लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सीटों के लिए बाकायदा इसके चुनाव की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है यहाँ की इलाहाबाद संसदीय सीट। इस इलाहाबाद संसदीय सीट में 25 मई को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। इलाहाबाद संसदीय सीट में अभी भी किसी पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच यहाँ पर सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया है, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक ना होने की वजह से यहाँ की सीट एक बार फिर से फंस गई है। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता जो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कुंवर रेवती रमन सिंह और उनके बेटे को लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां कांग्रेस के आला नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है। जानकारी ये भी मिली है कि कांग्रेस की कोशिश यह है कि उज्जवल रमन को रेवती रमन के साथ कांग्रेस में शामिल किया जाए और उसके बाद इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से उज्जवल रमन को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। दरअसल कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कुंवर रेवती रमन सिंह का इस इलाके में बड़ा होल्ड है। वो यहाँ से 2 बार सांसद और 8 बार विधायक भी इसी क्षेत्र से चुने जा चुके हैं। भूमिहार वोटर्स पर उनका अच्छा खासा कब्जा है, जो लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास इस संसदीय सीट में आते हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी का भी उन्हें सपोर्ट मिल जाता है गठबंधन होने के नाते, तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास वो वोटर्स जो समाजवादी पार्टी का है, जिसमें यादव, कुशवाहा और मौर्य के अलावा मुस्लिम वोटर भी शामिल है, वो भी उन्हें मिल सकता है। जाहिर है यही वजह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़ा दांव खेलते हुए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के परिवार को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए दिल्ली भेजा है। इलाहाबाद संसदीय सीट में लगभग 9,80,000 के आसपास मतदाता हैं। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी 1,60,000 के आसपास मतों से जीती थी। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि कांग्रेस बहुत पीछे थी और उसे केवल 32,000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस प्रयास में है कि किसी तरह वोटर्स का इक्वेशन समीकरण इस तरीके से बैठाया जाए ताकि यहाँ उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद संसदीय सीट अब तक 7 बार कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि 2 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है। भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ पर 3 बार विजय हासिल की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 बार जीत हासिल कर चुकी है। वैसे इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस सीट को कांग्रेस के खाते में दे दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सामंजस्य नहीं बन पाया है। यही वजह है कि कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और 8 बार विधायक रह चुके कुंवर रेवती रमन सिंह और उनके बेटे उज्जवल रमन को लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं। कांग्रेस के सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि आला कांग्रेस नेताओं के साथ उज्जवल रमन और रेवती रमन सिंह की लगातार बातचीत चल रही है और कांग्रेस की कोशिश है कि वो उज्जवल रमन को यहाँ अपने गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से उतारे। जाहिर है कांग्रेस की नज़र समाजवादी पार्टी के वोटर के साथ साथ अपने उस परंपरागत वोटर पर भी है, जो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। इलाके में जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पर वैसे तो ब्राह्मण मतदाताओं का बाहुल्य है। यहाँ पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर पटेल मतदाता आते हैं, जिनकी संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। भूमिहार वोटर्स यहाँ का पुराना वोटर्स है, जो लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच माना जा रहा है और इस पर कुंवर रेवती रमन सिंह की पुरानी पकड़ बताई जा रही है। इसी वोटर को साथ लेकर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ एक बड़ा गठबंधन करना चाहती है।
कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि इस सीट पर किसी बड़े कद्दावर नेता या उसके परिवार के सदस्य को प्रत्याशी बनाया जाए जिसका जनाधार भी मजबूत हो। जाहिर है यही वजह है कि कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे पर इस बार कांग्रेस दांव लगाने की सोच रही है। माना यह जा रहा है कि इस दांव से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, एक तरफ वो कम होगा तो वही पुराने नेता के मैदान में आने के बाद उनकी जीत की गारंटी भी बढ़ जाएगी। शायद यही वजह है कि यहाँ पर अब कोई बड़ा नया चेहरा गठबंधन उतार सकती है। इधर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में वॉच कर रही है और माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक वो यहाँ पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।